Hello dear students, welcome back. This is our second lecture of polynomial, right? Okay. लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है? एक तो हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी है, राइट? फिर उसके बाद हमने पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन किया है डिग्री के बेसिस पे, राइट? फिर उसके बाद हमने ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है, उसको पढ़ा है. देन आफ्टर डैट रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम एंड उसकी कुछ एग्जांपल्स. ओके, तो आज हम आगे पॉलिनोमियल्स को कंटिन्यू करते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ेंगे. ओके, फिर इसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल, देन क्वाड्रेटिक, देन क्यूबिक एंड आफ्टर डैट बाई क्वाड्रेटिक, राइट? ओके, तो चलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल से शुरू करते हैं. ओके, इसकी जो जनरल फॉर्म है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सम कांस्टेंट. ओके, ये जो कांस्टेंट है ये ज़ीरो भी हो सकता है और नॉन ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है? ओके, दो केस ले लेते हैं. व्हेन ए इज़ नॉन ज़ीरो, सेकेंड केस व्हेन ए इक्वल टू ज़ीरो. ओके, लेट वी टेक वन पर्टिकुलर एग्जाम्पल. ए की कोई वैल्यू ले लेते हैं. ए इज कांस्टेंट, सो लेट वी टेक ए इक्वल टू 2. ओके, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स की पावर 0, डिग्री दिखाने के लिए, ठीक है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जो डिग्री आएगी, मीन्स नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जो डिग्री आएगी डेट विल बी 0. राइट? ओके, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे इस केस में? मीन्स x की कितनी वैल्यूज हैं जो इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बनाएं? x की कोई वैल्यू नहीं है, राइट? तुम x की कोई भी वैल्यू इसमें रखो, आंसर क्या आएगा? आंसर तो 2 आएगा. आंसर तो कभी भी 0 नहीं आने वाला, राइट? सो नंबर ऑफ जीरोस विल बी व्हाट? 0. ओके, अगर मैं इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करूं, ओके, ये एक्स एक्सिस ले ली, ये वाई एक्सिस. ओके, लेट अस सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई. ओके, तुम एक्स की कोई भी वैल्यू इसमें रख दो, आंसर तो 2 आएगा. तो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा एक तो, और 0,2 से पास करेगा. मीन्स x की हर वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू 2 है फॉर ऑल x. ओके, तो ग्राफ से भी हम देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है, क्या इसने x एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट किया है? नहीं किया. तो ग्राफ देख के भी हम बता सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 0. राइट? ओके, अब बात करते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल की, ठीक है? जब ये जो कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा, तब इस केस में डिग्री क्या होएगी? डिग्री इसमें अनडिफाइंड हो जाएगी. ठीक है, इस केस में मैं डिग्री बता ही नहीं सकता. तुम यहाँ पे x की कोई भी पावर लगा लो, 0 इंटू एक्स रेज टू पर समथिंग, द आंसर विल बी 0. तो इस केस में डिग्री हम बता ही नहीं सकते, सो डिग्री विल बी अनडिफाइंड. राइट? नंबर ऑफ जीरोस की बात करें, ओके, इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? इन्फानाइट आएंगे. राइट? तो नंबर ऑफ जीरोस इन्फानाइट कैसे आएंगे? तुम x की कोई भी वैल्यू रख दो यहाँ पे, द आंसर विल बी 0. ओके, ऑल वैल्यूज ऑफ x विल बी 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल. राइट? अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, इसका जो ग्राफ आएगा वो x एक्सिस ही आ जाएगा. मीन्स दिस इज व्हाट? दिस इज y इक्वल टू 0. तो y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस. तो इसका जो ग्राफ आएगा वो x एक्सिस ही आ जाएगा. तो
तो एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे क्या हैं, इसके जीरोस हैं, इस पॉलिनोमियल के, राइट। ओके, नेक्स्ट वी हैव लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। सो नाउ व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल? डिग्री 1 पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। ओके, इसकी जो जनरल फॉर्म है वो ये है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, राइट, एंड ए शुड बी नॉन जीरो. A is the leading coefficient and this should be non-zero, right? तो अगर मैं इसमें नंबर ऑफ जीरोस की बात करूं लीनियर पॉलिनोमियल में, तो इसमें हमारे पास एग्जैक्टली एक जीरो आएगा. ओके, लेट मी टेक वन पर्टिकुलर एग्जांपल. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x minus 6. Okay, this is a linear polynomial. Okay, now how to find zero of this polynomial? तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जीरो कैसे निकालते हैं. जीरो निकालने के लिए क्या करना है, तुमने इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करना है. टू फाइंड जीरो, पुट एफ एक्स इक्वल टू जीरो. Then we have to solve this equation, यानी कि 2x minus 6 equal to 0. So this implies x equal to 3. So this is what zero of this polynomial. ठीक है, एग्जैक्टली एक ही जीरो आएगा, वो ये है. ओके, अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ की बात करूं, इसका जो ग्राफ आएगा डेट विल बी ए स्ट्रेट लाइन. ओके, तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ आपने 9th में भी पढ़ा होगा. ठीक है, एक बार फिर से कर लेते हैं. ओके, सो लेट अस सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई. सो वाई इक्वल टू व्हाट? वाई दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 6. ओके, तो ग्राफ कैसे बनता है? पॉइंटों से बनता है. मैं x की कुछ वैल्यू यहाँ पे रखूँगा, y की वैल्यू आएगी, तो पॉइंट्स को ऐसे इसमें प्लॉट करके जो भी मेरे पास फिगर आएगा डेट विल बी द ग्राफ. ओके, सपोज मैंने x को 0 इनपुट दिया. ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -6. सो वी कैन से ग्राफ विल पास थ्रू 0, -6. ओके, अब मान लो मैं y को 0 रखूँ यहाँ पे, तो x कितना आ जाएगा मेरे पास? x will be 3. So let us suppose this is the point that is 3, 0, and if I join these 2 points I will get a straight line. Okay, so this is the graph of this polynomial. Okay, अब इस ग्राफ ने x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट किया है, राइट. तो इसका एक ही जीरो है, ग्राफ से भी देख के बता सकते हैं, एक ही जीरो आएगा, that will be 3. ओके, तो चलिए आगे चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे. ठीक है, ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इसकी जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, डेट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स एंड ए शुड बी नॉन ज़ीरो. ठीक है, जो लीडिंग कोफिशिएंट है डेट शुड बी नॉन ज़ीरो. ठीक है, ओके. तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें कितने जीरोस आएंगे? इसमें एग्जैक्टली 2 जीरोस आएंगे. ओके, हो सकता है या तो दोनों रियल हों या फिर दोनों इमेजिनरी हों. ठीक है, अब ये किस केस में रियल आएंगे, किस केस में इमेजिनरी आएंगे, ये हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है, ठीक है, उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें तुम्हारे पास डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट आएगा. ठीक है, ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही पढ़ेंगे कि जीरोस रियल या फिर इमेजिनरी कब आने वाले हैं. ओके, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम जो इसके जीरोस हैं और जो इसके कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी, उनके बीच में जो रिलेशन आएगा उसकी स्टडी करेंगे. ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट वी हैव रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखता हूँ यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, जनरल क्वाड्रेटिक लेते हैं, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉन ज़ीरो, राइट। ओके, लेट अस सपोज के इसके जो जीरोस हैं वो हैं अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। लेट अल्फ़ा कोमा बीटा आर इट्स ज़ीरोस, ठीक है। ये रियल नंबर भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं, राइट। ओके, अगर अल्फ़ा इसका ज़ीरो है देन x माइनस अल्फ़ा विल बी फैक्टर अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, राइट। अगर बीटा इसका ज़ीरो है तो x माइनस बीटा विल बी इट्स फैक्टर, राइट। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन करूँ तो इसकी फैक्टराइजेशन करके मेरे पास ये आएगा, दो लीनियर फैक्टर आएंगे ये, ओके। यानी कि मैं ये वाली पॉलिनोमियल को ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। ओके, एंड वन मोर थिंग, इसमें जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो क्या है, a। इसमें लीडिंग कोफिशिएंट कितना आएगा, 1 आएगा। तो बैलेंस के लिए मेरे को यहाँ पे a रखना पड़ेगा ताकि लीडिंग कोफिशिएंट का बैलेंस रहे। ओके, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन आइडेंटिटी है, ओके। ये इक्वेशन क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, मीन्स इसी को फैक्टराइज करके ऐसे लिखा है, ओके। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो एग्जैक्टली ये वाली लेफ्ट साइड बनेगी, ओके। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इनके कोफिशिएंट्स कंपेयर कर सकता हूँ, राइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, ओके। लेफ्ट साइड पे मेरे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। लेफ्ट साइड और राइट साइड एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। दिस इज आइडेंटिटी, सो वी कैन कंपेयर द कोफिशिएंट्स, राइट। ओके, एक्स स्क्वायर के साथ इधर है ए, इधर भी है ए, ठीक है, बैलेंस है। यहाँ पे x के साथ क्या है, b। राइट साइड पे x के साथ क्या आएगा, एक तो ये जो a है ये सभी के साथ मल्टीप्लाई होना अंदर, राइट। सो माइनस a इंटू एल्फा प्लस बीटा, सो फ्रॉम हेयर वी कैन से एल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस b बाय a, ओके। सो इसको कह सकते हैं नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। तो जीरोस का सम क्या आएगा या रूट्स का सम क्या आएगा, रूट्स एंड जीरो बोथ आर सेम थिंग। जीरोस का सम क्या आ गया, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। दिस इज अवर फर्स्ट relation, okay. Next we can compare the constant term. So left side पे जो constant term है वो क्या है, c, और right side पे मेरे पास constant term क्या आएगी, that is a into alpha beta. So this implies alpha into beta, that will be c by a. This is our second relation, okay. Product of roots, this is the product of roots या product of zeros, that is equal to constant term divided by coefficient of x square, right, okay. So these are very very important relation, ठीक है, okay. तो चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं और इस रिलेशन को वेरीफाई करते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा हमें, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज px, ओके। वो कह रहा है कि इसके जीरोस निकालो, ओके, एंड देन ये जो रिलेशन है
सम ऑफ रूट्स वाला एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला इसको वेरीफाई करो। ओके, तो किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं हम? उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल पुट करके, ओके, ज़ीरो के इक्वल पुट करने के बाद जो इक्वेशन आएगी उसको सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट ज़ीरोस। ओके, तो टू फाइंड ज़ीरोस वी विल पुट px equal to 0, so this implies x square plus 7x plus 12 equal to 0. Okay, so this is quadratic equation, ठीक है। and how to solve quadratic equation? इसको सॉल्व करने के लिए या तो हम मिडल टर्म सप्लीट कर सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा नहीं होगा, ठीक है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में आएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह से डिज़ाइंड है कि तुम इसमें मिडल टर्म सप्लीट कर पाओगे, ठीक है, तुम्हें मिडल टर्म सप्लीट करनी आती है। ओके, मेरे को 7 को 2 नंबर्स में ब्रेक करना है, ठीक है, उनको ऐड करके 7 बने और उनका जो प्रोडक्ट है वो 12 बने, ठीक है, ऐसे 2 नंबर्स। तो वो 2 नंबर्स एक 3 एंड एक 4 आ जाएगा, ठीक है। सो इफ़ आई फैक्टराइज दिस यू विल गेट x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4. So from here we can say either this equal to 0 or this equal to 0, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? एक -3 आ गई, एक -4। ओके, तो ये मेरे पास एक अल्फ़ा आ गया, एक बीटा आ गया, ठीक है। किसी एक को अल्फ़ा कह दो, किसी और दूसरे वाले को बीटा कह दो। तो इसमें जो जीरोस का सम आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, इनको ऐड करो, दैट विल बी -7। ओके, एंड यहाँ पे जो -b/a आएगा दैट इज ऑल्सो -7, सो बोथ आर इक्वल। ओके, ये पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। सेकंड, रूट्स का जो प्रोडक्ट आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास से आएगा 12। ओके, एंड c/a कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय a दैट इज ऑल्सो 12। ओके, तो क्या हुआ, हमने यहाँ पे रिलेशन को वेरीफाई किया, ठीक है। सेकंड पार्ट जो था क्वेश्चन का, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर, ठीक है, एक 0 जो है वो दूसरे का क्या है, नेगेटिव है। ओके, पॉलिनोमियल लिखते हैं सबसे पहले, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9। ओके, अगर मान लो एक रूट इसका अल्फ़ा है तो दूसरा रूट क्या आएगा, माइनस अल्फ़ा, ठीक है, एक रूट दूसरे का नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो सम आएगा, सम ऑफ जीरोस दैट विल बी 0, ठीक है। ओके, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि k की वैल्यू निकालनी है हमने, ठीक है, तो k यहाँ पे है। ओके, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ, ठीक है, सम ऑफ जीरोस दैट विल बी 0, ठीक है। एंड सम ऑफ जीरोस क्या होता है, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो माइनस ऑफ माइनस दैट विल बी प्लस, सो 8k/4। तो यहाँ से k कितना आ जाएगा, k विल बी 0, ठीक है। ओके, ये जो कांस्टेंट है साथ में 8/4 या 2, ठीक है, 2 तो नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब k ही 0 होगा क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, राइट। सो k विल बी 0। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, राइट। ओके, तो क्या प्रूव करना है, मैंने लेफ्ट साइड को राइट साइड प्रूव करना है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे मेरे पास क्या है, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर। ओके, अब ये क्वेश्चन कैसे करें। अब ये जो लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन लिखा है, क्या मैं इस एक्सप्रेशन को
अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की टर्म्स में लिख सकता हूँ? यस वी कैन। ओके, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ गया इन दोनों का प्रोडक्ट, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर आ गया, यहाँ पे अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 आ गया। ठीक है, मैं इस एक्सप्रेशन को इन दोनों की टर्म्स में लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे को अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा पता है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो आएगा डेट विल बी पी, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डेट इज पी, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा डेट इज क्यू। ओके, अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 को मैं पहले तो ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाइए। ओके, यहाँ पे अंदर क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये पूरे का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन जो था वो इस तरह से डिज़ाइन था कि तुम इस एक्सप्रेशन को इन दोनों की टर्म्स में लिख पाओ। ठीक है, ओके, अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पी रख दो और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह क्यू रख दो। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, दिस इज अ पी स्क्वायर माइनस 2q। ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर डिवाइडेड बाय q स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि ये बनता है। ओके, तो यहाँ पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर को ओपन करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर डेट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 4p स्क्वायर इंटू क्यू, यू विल गेट माइनस 2q स्क्वायर डिवाइडेड बाय q स्क्वायर। ओके, ओके, नेक्स्ट P4, दिस इज 4q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर डेट इज 2q स्क्वायर। ठीक है, और सेपरेट कर दो, P4 के नीचे q स्क्वायर लगा दो, 4q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर डेट इज 2q स्क्वायर ओवर q स्क्वायर डेट इज 2 माइनस 4p स्क्वायर इंटू q डिवाइडेड बाय q स्क्वायर डेट इज 4p स्क्वायर बाय q। ठीक है, सो दिस इज द राइट हैंड साइड। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, ओके, ये भी क्वेश्चन सेम वैसा ही कि ये जो एक्सप्रेशन हमें दिया है डेट इज अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा प्लस 2 टाइम्स 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। क्या मैं ये वाले एक्सप्रेशन को अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की टर्म में लिख सकता हूँ? ओके, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक एस में, तो इसमें जीरोस का जो सम आएगा डेट विल बी व्हाट, डेट विल बी 2 नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एस डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, और जो जीरोस का प्रोडक्ट आने वाला है डेट विल बी 4/3 कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। ओके,
ओके, नाउ अगर मैं इन दोनों में एलसीएम लूँ तो मेरे पास अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आएगा और न्यूमिनेटर में आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा और ऊपर बीटा प्लस अल्फा प्लस 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को भी मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी के साथ लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, राइट। सो दिस इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा प्लस 3 टाइम्स अल्फा बीटा। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, ये जो एक्सप्रेशन था जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की टर्म में लिख दिया और इसके बाद मैं इनकी वैल्यू यहाँ पे फिल करके सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लूँगा, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल then show that alpha plus 1 into beta plus 1 equal to 1 minus c, right? ओके, तो मेरे को यहाँ पे क्या प्रूव करना है, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 को मुझे 1 माइनस सी के इक्वल प्रूव करना है। ओके, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, तो ये क्या है, प्रोडक्ट है जीरोस का, और ये क्या है, जीरोस का सम है। तो यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ये भी अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की टर्म में आ गया। ठीक है, मैं ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है इसमें से मैं अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा निकाल सकता हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो इसको तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूं तो ये ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस पी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म। कॉन्स्टेंट टर्म क्या आएगी, माइनस पी माइनस सी, राइट। तो जीरोस का जो सम है डेट विल बी व्हाट, डेट विल बी पी नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर एंड कांस्टेंट टर्म क्या आएगी, डेट विल बी माइनस पी माइनस सी। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू यहां पे रख दो, माइनस पी माइनस सी प्लस पी प्लस 1, सो पी एंड पी विल कैंसल, सो यू विल गेट व्हाट, 1 माइनस सी, दैट इज द राइट हैंड साइड। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, if alpha and beta are zeros of quadratic polynomial, right, then find a polynomial whose zeros are this. Okay, अब एक कॉन्सेप्ट सीखो, अगर अल्फा एंड बीटा जीरोस हैं, ठीक है, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर अल्फा एंड बीटा जीरोस हैं, then how to form a quadratic polynomial। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का तरीका है f of x that is equal to x स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ओके, एंड इनटू सम कांस्टेंट। ओके, अब ये कैसे आता है मैं तुम्हें बताता हूँ। ये के कांस्टेंट का क्या मीनिंग है यहाँ पे। ओके, देखिए, अगर अल्फा एंड बीटा जीरोस हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा विल बी द फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा ये फैक्टर्स आने आने हैं। ओके,
और यहाँ पे तुम अपनी मर्जी से कोई भी कांस्टेंट लगा सकते हो, नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट। ओके, अब ये जो कांस्टेंट है साथ में, ये जो नॉन जीरो कांस्टेंट है के, ठीक है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, ये क्यों लगाते हैं, इसका मीनिंग ये है कि देयर विल बी इन्फानाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है। ये कैसे, अब जैसे मान लो पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, इसके जीरोस क्या हैं, 1 एंड 2। अगर तुम इसके जीरोस निकालो मिडल टर्म स्प्लिट करके 1 एंड 2 जीरोस आएंगे, ओके। अगर मैं इसी पॉलिनोमियल को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, नॉन जीरो नंबर से, मान लो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे एक्सप्रेशन को, 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो भी इसके जीरोस क्या रहेंगे, तो भी इसके जीरोस 1 एंड 2 ही रहेंगे। या मैं -5 से मल्टीप्लाई कर दूं या 10 से मल्टीप्लाई कर दूं या 100 से, तो भी इसके जीरोस क्या रहेंगे, 1 एंड 2, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि जीरो से निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जीरो से निकालने के लिए हम पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करते हैं, ठीक है। अगर मैं पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर रहा हूँ पी एक्स को, तो ये जो कांस्टेंट है नॉन जीरो, ये तो रिमूव हो जाएगा। इसका मतलब यही पॉलिनोमियल जीरो होगा जब मैं पी एक्स को या पूरे को इसको जीरो के इक्वल पुट करूँ, राइट। ओके, सो आई थिंक इतना काफ़ी है। ओके, तो इसमें क्या है, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, राइट। तो मेरे को ये पता है अल्फा प्लस बीटा मेरे पास कितना आएगा, डेट विल बी 1, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, डेट विल बी -2, ठीक है। ओके, यहाँ से अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि तुम अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकाल लो फिर उसको यहाँ पे फिल कर दो। क्वेश्चन वैसे भी हो जाएगा, बट हम अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकाले बिना ही करेंगे। ओके, मेरे को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए जिसके जीरोस क्या हो, ये दोनों। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो मेरे को चाहिए, लेट अस सपोज दैट इज p ऑफ x that is equal to k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करके क्या आएगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 होल मल्टीप्लाई विद x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। सो दिस विल बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ओके, अब क्या करना, हमने अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे रखनी है। ओके, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, एंड अल्फा प्लस बीटा डेट इज 1। ओके, सो 2 प्लस 2 डेट विल बी 4, सो 4x यू विल गेट प्लस। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट निकालूँ, ठीक है, और प्रोडक्ट को मैं अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में लिखूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 4 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस, यू कैन टेक 2 आउटसाइड, 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। ओके, सो दिस इज -2, so it will become -8 plus this is 1, so 2 plus 1, so you will get what, -5. So product of roots that is -5.
ओके, तो ये जो k कांस्टेंट है ये तुम इसकी कोई भी वैल्यू रख सकते हो यहाँ पे 0 के अलावा, राइट। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट वी हैव if alpha and beta are zeros of this quadratic polynomial, ठीक है, then find a quadratic polynomial whose zeros are this, ठीक है। ये भी सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है क्वेश्चन कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करनी है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। एस इज व्हाट, सम ऑफ जीरोस, P is what, product of zeros, and you can multiply this with any constant and this constant should be non-zero, right? Okay, and ये constant क्या signify करता है कि there will be infinite quadratic polynomials whose zeros are this, okay? तो ये concept लगेगा इसमें, okay? तो देखिए अल्फा एंड बीटा क्या है, इसके जीरोस हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या आने वाला है मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा 3 आने वाला है, और अल्फा इंटू बीटा क्या आने वाला है, डेट इज -2, ओके। और मेरे को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए जिसके जीरोस क्या हो, ये और ये। तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेट अस सपोज दैट इज px, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, इन दोनों को ऐड करो, 1/2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/2 बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट 1/2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 2 बीटा प्लस अल्फा, ओके, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि तुम नीचे एलसीएम ले लो, ठीक है, और फिर ऊपर इन दोनों का सम आ जाएगा और पूरे एक्सप्रेशन को तुम इन दोनों की टर्म्स में लिख दो, फिर इनकी वैल्यू फिल कर लो, ठीक है। और एक और तरीका है कि अगर मैं यहाँ पे इसको, ये जो 2 अल्फ़ा है, 2 अल्फ़ा को मैं ऐसे लिख दूँ अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, यानी कि 2 अल्फ़ा प्लस बीटा को मैं ऐसे लिख दूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहीं पे रख दूँ, डेट इज़ 3, ओके। अल्फा प्लस बीटा डेट इज 3, सो ये कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस 3 आ जाएगा। 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा प्लस 3, ठीक है। तो एज कंपेयर टू दिस, ठीक है, ये ज़्यादा सिंपल है तो इसी का यूज़ कर लेते हैं, 1/अल्फा प्लस 3 ओके। सिमिलरली ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बीटा प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा प्लस 3 इंटू बीटा प्लस 3, ओके। अब यहाँ पे तुम एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट और ऊपर इन दोनों का सम, ठीक है। और फिर जो भी तुम्हारे पास बनेगा उसको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की टर्म में लिख के इनकी वैल्यू फिल करके सिंप्लीफाई कर लो, डेट विल बी योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। और तुम अपनी मर्जी से चाहो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट लगा सकते हो, अगर नहीं भी लगाओ तो भी चलेगा, क्योंकि हमें कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ठीक है, ये एमसीक्यूज हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर roots of this polynomial and alpha square plus beta square that is 5, ओके, ये गिवन है और हमें a चाहिए, ठीक है। एक तो ये पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, और जीरोस के स्क्वायर्स का सम दिया हुआ है, दैट इज 5, ठीक है, और a की वैल्यू की डिमांड कर रहा है वो, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या आने वाला है यहाँ से, डेट इज -3a, और अल्फा इंटू बीटा क्या आने वाला है, डेट इज 2a स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, डेट इज 5,
ओके, क्या मैं यहाँ से a निकाल सकता हूँ? निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ये जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, मैं इसको अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे, डेट इज़ व्हाट, इसका स्क्वायर करके आएगा 9a स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, डेट इज़ 2a स्क्वायर, so you will get 4a square. So that is what, 5a square equal to 5. So this implies a square is 1. If a square is 1, then what will be the value of a? That will be plus minus 1. So C is the right option. Okay. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है अपने पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल सच दैट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इक्वल टू 6, देन फाइंड के निकालना है। ठीक है, ये भी सेम वैसा ही, जीरोस का सम क्या आएगा यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा, डेट विल बी माइनस पी। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा यहाँ से, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो नाउ व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, दैट इज माइनस पी माइनस के। ओके, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊं तो मेरे पास क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, that is equal to 6. So now what is alpha into beta, that is minus p minus k, alpha plus beta that is minus p plus 1 equal to 6. So alpha into beta that will be plus p, that will be negative of coefficient of x, that is plus p. ठीक है, प्लस p आएगा। ओके, सो तुम देखोगे कि ये जो प्लस p माइनस p कैंसल, सो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k को उधर ले जाओ, 6 को इधर, सो k विल बी व्हाट, -5। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके, ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, if alpha and beta are zeros of this polynomial, then find a polynomial whose zeros are this and this। ठीक है, इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट लगना है कि हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इंटू सम कॉन्स्टेंट के। राइट, ओके, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जीरोस का सम निकालूं जो गिवन पॉलिनोमियल है। जीरोस का सम क्या आएगा, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो डेट विल बी माइनस पी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, डेट विल बी पी स्क्वायर बाय 6। ओके, और जो मेरे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए उसके जीरोस क्या होने चाहिए, ये दोनों। ठीक है, तो मेरे को एक s की वैल्यू चाहिए और p की वैल्यू। s क्या है, इन दोनों का सम, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, तो क्या आएगा तुम्हारे पास, 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का जो सम है डेट विल बी 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाओ, 2ab एंड 2ab विल कैंसल and a square plus b square will become 2 times. ओके, प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ओके, ये s की वैल्यू और ये p की वैल्यू। ठीक है, अब ये जो s है, मैं s को
इन दोनों की फॉर्म में लिख सकता हूँ या इन दोनों की टर्म्स में लिख सकता हूँ, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ओके। दिस इज अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। क्या मैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को भी अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में लिख सकता हूँ? यस, आइडेंटिटी से अल्फा माइनस बीटा डेट इज अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, राइट, माइनस 4 अल्फा बीटा, ओके। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज पी का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा डेट इज पी स्क्वायर बाय 6, सो दिस इज 2/3, तो 1 माइनस 2/3 डेट इज 1/3, सो पी स्क्वायर बाय 3 you will get, okay। this is p square alpha plus beta whole square that is p square and alpha minus beta whole square that is p square by 3, okay। now this is what I can write this as alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta, okay। this is what, this is p square minus 2 times of this, 2 times of this will be what, p square by 3, so this minus this you will get 2 p square by 3 into 2 you will get 4 p square by 3, ठीक है। ये आ गई s की वैल्यू 4p/3, ये आ गई प्रोडक्ट की वैल्यू s एंड p की वैल्यू। सो नाउ जो में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए डेट विल बी व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस सम 4p स्क्वायर बाय 3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या आएगी, p4/3, ओके। एंड यू कैन मल्टीप्लाई दिस विद एनी कांस्टेंट, okay। if we take LCM, so what you will get, you will get 3x square minus 4p square into x plus p4 into k/3, ओके। तो तुम यहाँ पे k की कोई भी वैल्यू रख सकते हो 0 के अलावा, ठीक है। अगर मैं k की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दूँ, अगर k को मैं 3 रख दूँ यहाँ पे k की जगह, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो तुम्हारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी जो कि हमारी ऑप्शन में है, दैट इज विच ऑप्शन, 3x स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर इंटू एक्स प्लस p4, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर सेकेंड लेक्चर, ओके बच्चे।